देवधर लोगों की भीड़ के बीच बैठकर झूम रहा था। उसने शराब पी हुई थी और वो अपने एक दोस्त के साथ एक कथा में बैठा हुआ था। वहाँ भजन और जस गीत चल रहा था, जिसकी धुन में वो दोनों बैठे बैठे थिरक रहे थे। रात का समय था और गांव के लगभग सारे लोग वहाँ बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक कुछ लोगों की आवाज़ ने देवधर का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने देखा कि कुछ दूर पर एक आदमी खड़ा होकर नाच रहा है। उस आदमी के बाल लंबे थे और वो बहुत ही अजीब तरीके से नाच रहा था। लोग समझ गए कि उस आदमी के ऊपर देव आए हैं। कुछ लोग डर के मारे उस आदमी से दूर हट गए और कुछ लोग श्रद्धा से उसकी तरफ हाथ जोड़कर देखने लगे। गाने बजाने वालों ने अपनी आवाज़ और तेज कर दी। वो आदमी भी और तेजी से नाचने लगा, लेकिन कुछ मिनटों बाद वो आदमी नीचे बैठ गया। अब ये लगातार होने लगा। वो आदमी उठकर कुछ देर नाचता और फिर थक कर नीचे बैठ जाता। उस आदमी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बुरी तरह थक चुका है। उस आदमी को देखकर देवधर का दिल बैठ गया। देवधर दिल का एक बहुत साफ इंसान था। वो दूसरों की दुख तकलीफ नहीं देख पाता था और ऊपर से इस समय वो नशे में था। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ। ये देखकर उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ देवधर? देवधर ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, रुक, मैं अभी जाकर इसके होश ठिकाने लगाता हूँ। उसके दोस्त ने तुरंत कहा, तू पागल हो गया है क्या? वो देव हैं, तू क्या कर लेगा उनका? चुपचाप बैठ जा। देवधर ने अपने दोस्त की बात को अनसुना किया और उस आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके अंदर इस समय जरा भी डर नहीं था। वो उस आदमी के पास पहुंचा जो इस समय फिर से नाच रहा था। देवधर ने तेज आवाज में चिल्लाया, रुक, देख रहा हूँ कि आप कब से इस आदमी को परेशान कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए आते हो, फिर गायब हो जाते हो। अरे आना है तो एक बार में आओ ना, और फिर चले जाओ। देवधर की आवाज इतनी तेज थी कि गाना बजाना बंद हो चुका था और वहां बैठे सारे लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। ये कहानी 80s के दौर की है, जब लोगों की इन सब चीजों में मान्यता बहुत दृढ़ थी। देवधर के ऐसा कहते ही उस आदमी ने नाचना बंद कर दिया। उसने कुछ देर देवधर को घूरा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी देवधर को कच्चा चबाकर खा जाएगा। अब पहली बार देवधर के मन में थोड़ा सा डर पैदा हुआ। उसने भागने के लिए एक कदम पीछे लिया, पर अगले ही पल वो आदमी बेहोश हो गया। देवधर अपने दोस्त के साथ उसकी मोटरसाइकिल में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गया। रास्ते में उसका दोस्त उसे उसकी हरकत के लिए डांटने लगा। उससे कहने लगा कि उसने कितना गलत काम किया है। देवधर का नशा भी अब पूरा उतर चुका था और उसे उसकी गलती का एहसास था, इसलिए वो चुपचाप अपने दोस्त की बात सुन रहा था। वो लोग देवधर के घर से कुछ दूरी पर थे। उस रास्ते में मिट्टी की कुछ दीवारें थीं जिसे दीमक ने खाया हुआ था। वो लोग पहले भी कई बार उस रास्ते से गुजर चुके थे, लेकिन आज इस रास्ते में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक उन दोनों को कुछ टूटने की आवाज़ आई। देवधर ने जैसे ही अपनी नज़र घुमाई, उसने देखा कि मिट्टी की वो दीवारें टूटकर उनके ऊपर गिर रही हैं, वो भी बहुत तेज़ी से। देवधर के दोस्त ने गाड़ी तेज़ी से भगाई और सीधे देवधर के घर के सामने जाकर रोका। अब तक उन दोनों के कपड़े और शरीर मिट्टी से गंदे हो चुके थे। देवधर मोटरसाइकिल से नीचे उतरा और उसके दोस्त ने कहा, देखा, देव को नाराज करने का नतीजा। ये कहकर वो अपने घर की तरफ निकल गया। अब देवधर का जीवन बहुत कठिन हो गया। उसे रोज़ रात को बुरे सपने आने लगे। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वो जब रात को अपने बिस्तर पर बैठा होता, उसे अंधेरे में अजीब अजीब छवि दिखाई देती। वो 21 साल का था और मजदूरी करने जाता था। उसे काम से भी निकाल दिया गया क्योंकि लोगों ने उसे पागल बुलाना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि उन्होंने देवधर को खुद से बातें करते देखा है। उस देव ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। ये देखकर देवधर के माँ बाप बहुत परेशान हो गए। देवधर उनका इकलौता बेटा था और अपने जवान बेटी की ये हालत देखकर उनकी चिंता बहुत बढ़ गई। देवधर की माँ उसे अपने साथ गांव के देवी देवताओं के मंदिर लेकर गई। देवधर ने सभी से माफ़ी मांगी, पर कोई असर नहीं हुआ। उसका जीवन बद से बदतर होता चला गया। उसने रात को सोना बंद कर दिया।
कुछ घंटों के लिए भी अगर उसकी नींद लग जाती तो वो बुरे सपने देखकर पसीने से लथपथ उठ खड़ा होता। एक दिन कुछ लोगों के बताने पर देवधर की माँ उसे पास के एक गांव में एक प्रसिद्ध बाबा के पास लेकर गई। उन्होंने उस बाबा को अपने बेटे की पूरी कहानी सुनाई। बाबा ने कहा, बेटा, तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। तुम्हें पता है कि ये सारे देवी देवता कितने शक्तिशाली होते हैं? तुम उनसे दुश्मनी मोड़ कैसे ले सकते हो? उस बाबा ने देखा कि देवधर का चेहरा सूख चुका था, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके थे, पर इसके साथ एक चीज जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी वो था पछतावा। बाबा उसके मन की दशा समझ गए और उन्होंने कहा, शिव जी की आराधना करो। इन सभी शक्तियों से ऊपर सिर्फ एक शक्ति है और वो है भगवान शिव। सारे भूत पिशाच उन्हीं को पूजते हैं और सभी देवी देवता उनके अधीन हैं। उनके ऊपर कोई नहीं। भगवान शिव ही विनाशक है और वही अंत है। कल से वैसे भी श्रावण शुरू होने वाला है। महादेव की आराधना करो और तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। अगले दिन से देवधर ने श्रावण सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वो हर दिन भगवान शिव की आराधना करता, सोमवार के दिन उनके मंदिर जाता और उनकी पूजा करता। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, उसकी तबीयत ठीक होने लगी और उसे वो डरावनी छवियां दिखाई देना भी बंद हो गईं। सिर्फ एक परेशानी बाकी थी, रात के डरावने सपने। श्रावण का आखिरी सोमवार था। उपवास तोड़कर और खाना खाकर देवधर रात को अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। 3 दिन हो चुके थे उसे रात को सोए हुए। बुरे सपनों के डर से वो जब तक जाग पाता जागता था। उस रात अचानक उसे अजीब सा नशा हुआ और वो एक गहरी नींद में सो गया। इस बार ये नशा शराब का नहीं था। देवधर की माँ हर रात उसके लिए उठती, वो देवधर के पास आती, उसे पानी देती और उससे कुछ देर बात करके वापस सोने चली जाती। आज जब वो आधी रात को देवधर के पास आई, उन्होंने देखा कि देवधर गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये सो कैसे रहा है? क्या करूं, जगा दूं? अरे नहीं, पता नहीं कितने दिनों बाद सो रहा है। यहीं बैठ जाती हूँ, अगर सपना देखकर उठेगा तो उसके पास रहूंगी। ये सोचकर वो वहीं जमीन पर बैठ गईं। कुछ देर में उन्हें भी नींद आ गई। सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि देवधर मुस्कुराता हुआ अपने काम कर रहा है। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक, एक अलग सा तेज दिखाई पड़ रहा था। उसकी माँ को ये बात अजीब लगी। उन्होंने पूछा, अरे बेटा, क्या बात है? इतने खुश दिखाई दे रहे हो और रात को जागे भी नहीं? देवधर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और अब से रात को जागूंगा भी नहीं। उसकी माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? देवधर ने आनंद से कहा, कल रात मेरे सपने में भगवान शिव आए थे। क्या आपके साथ भी भगवान शिव का कोई ऐसा चमत्कार हुआ है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। महादेव के इस पावन श्रावण महीने की आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।